रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया में हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन भी होनी चाहिए रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जब रेडॉक्स अपक्रिया में अविकारक, आप ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ठीक है, दोनों साथ साथ होते हैं। जैसा कि ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब इसको हम आपको डिफाइन करें, बहुत अच्छी वे में समझाने वाला हूँ। क्या है? जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण, बस आपको ये चीज़ को नोटिस करना है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्या होते हैं? दोनों साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं? दोनों साथ साथ होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक बार आप लोग पुनः सुनिएगा, आपको अगर आता है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। क्या? रेडॉक्स अपक्रिया यानी क्या होता है? हम कह सकते हैं कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ये दोनों चीज़ को नोटिस करना है। यानी जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा, क्या लिखेंगे? तथा क्या? अपचयन, यानी दोनों साथ क्या करते हैं? होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ साथ होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अब ऑक्सीकरण कैसे पहचानेंगे? कहाँ पे होता है, कहाँ पे अपचयन कहता है? एक आप बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन जहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ जाता है वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयन क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं? जहाँ पर आयन या अणु या ऑक्सीजन घट जाता है हम उसे क्या कहते हैं? अपचयन। उसे क्या कहते हैं? हम अपचयन कहते हैं, जो कि मैं आप में समझाने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका मैं लिया CuO प्लस क्या लिया? H2 एरो Cu प्लस क्या हमने लिया? H2O, ठीक है। अब इसको हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है? CuO है और क्या ये आपका H2 है और ये आपका Cu प्लस क्या? H2O है। अब ये आपको ध्यान देना है कि क्या जो आपका H2O है, ठीक है। अब यहाँ पर H2 के साथ क्या है? O2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे H2 यहाँ पे क्या? O2 हो गया। तो ये क्या आपका ऑक्सीकरण है? क्या है? करण है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका CuO है और यहाँ पे क्या है? कॉपर सिंगल हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। इसे हम अपचयन बोलते हैं। जो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होता है? कॉपर क्या है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर सिंगल है, तो क्या हो गया? आपका अपचयन हो गया। क्या हो गया? ये आपका अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये क्या H2 के साथ क्या हो गया? यहाँ पे O हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका ऑक्सीकरण। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर्स में आप लोग को देता है कि ऐसे रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन बताइए। यानी ऑक्सीकरण कहाँ पे हो रहा है और अपचयन कहाँ पे हो रहा है, ये आपको खोज के बताना होता है। ये बहुत ही एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं पेपर्स के लिए, ठीक है। हम थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं, जो मैंने आज ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया मिलेगा, बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है। क्या? विकृत गंधिता क्या होता है? क्या? विकृत गंधिता के बारे में बात करें कि विकृत गंधिता क्या होता है। जैसा कि आप लोग, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जब घर में कोई सामान अच्छे अच्छे पकवान बन जाते हैं, यदि कोई पन्नी में उसको पैक करके बांध कर या उससे रख दिया जाता है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है? तो कुछ दिन बाद उसमें से क्या होता है? एक गंध आती है।
क्या आती है, गंध आती है। वो गंध क्या होती है, वो जो गंध आती है हम उसे के क्या बोलते हैं, कहने की भाषा में कह सकते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि विकृत गंधिता होता क्या है। जब हम किसी तैलीय तथा वसायुक्त पदार्थ को क्या, जब हम किसी क्या तैलीय तथा वसायुक्त पदार्थ को, ठीक है, अधिक समय तक रख देते हैं, क्या, अधिक समय तक रख देते हैं, तो उसमें से कुछ गंध आती है। जब वो खराब होगा या गमक जाता है कह सकते हैं, तो उसमें से क्या होगा, कुछ गंध आएगा। जो गंध होता है हम उसी गंध को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप लोग पूड़ी बनती होगी तो आप जानते होंगे, जब कुछ पूड़ी बहुत दिन तक रख दिया जाता है उसमें गंध आता है। या तो एग्जाम्पल ऐसा गुजिया उजिया, जब आपके घर पे होली में गुजिया बनता है तो होता है क्या, उसको अधिक दिन तक किसी डिब्बे में रख दो, इसके बाद भूल जाते हैं आप लोग कि इस डिब्बे में क्या गुजिया रखा गया है, और उसमें क्या कुछ दिन बाद उसमें देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या उसमें गंध आने लगता है। तो वही गंध क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। क्या कहलाता है आपका, विकृत गंधिता कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्या, संक्षारण की। हम किससे बात करेंगे कि संक्षारण। अब देखिए, सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या संक्षारण क्या होता है। बहुत ही आप लोग एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम्पल आपके आसपास आप लोग देखते भी होंगे ये सारी चीज़, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं संक्षारण। देखो, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ कि संक्षारण होता क्या है, जो हम अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ। जब जैसे आप लोग देखे होंगे कि लोहे का कोई सामान हो गया, जब आता है तो कंपनी से बन के निकलता है कह सकते हैं, या हम लोग खरीद के लाते हैं, तो वो बहुत चमकता दिखाई देता है। चमकता दिखाई देता है ना, आ रहा बच्चों समझ में, चमकता दिखाई आप लोग को दे रहा होगा। जब यह नमी में के संपर्क में उस लोहे की छड़ को, या हम कील कह सकते हैं, जब कील हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो देखने में थोड़ा सा मतलब उसमें जंग नहीं लगा होता है, और उसी कील को हम रख देते हैं। जब थोड़ा सा नमी या पानी के संपर्क में उसको रख देते हैं तो होता क्या है, जो पानी होता है कि संपर्क या हवा के संपर्क में आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसका संचरण होता है। क्या होता है, उसका संचरण होता है। किसका होता है, उस लोहे का संचरण होता है। हम इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को संक्षारण क्या कहते हैं, हम इसी को संक्षारण कहते हैं। अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा विज्ञान की भाषा में कैसे डिफाइन किया जाता है, हम इसको आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। जब किसी यानी लोह वस्तु को नमी अथवा ऑक्सीजन के या नमी के संपर्क में रख देते हैं तो वह वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने एक टब बना लिया, आपने एक टब ले लिया, इस टब में हमने पानी भर दिया। ठीक है, एक मैं कील उठाया, बहुत सिंपल है। अब इस कील को उठा के पानी में डाल दिया। अब इस कील को आप लगभग 1 हफ्ते छोड़ दो। क्या 1 हफ्ते पानी में छोड़ देना है। जब 1 हफ्ते बाद इस कील को आप क्या करें, बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे इस कील में क्या रेड कलर का क्या कुछ लगा होता है, जो हम कहने की भाषा में मूर्छा भी कहते हैं। क्या मूर्छा पकड़ लिया, लेकिन ये क्या ये क्या होता है, जंग होता है। तो इसी को, इस कील में जो जंग लग गया, इसी जंग को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या, वह वस्तु धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाती है। जिस वस्तु का संक्षारण होता है वह वस्तु क्या नष्ट होने लगती है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैंने जो कुछ पढ़ाया ये आपका लेसन समाप्त हो गया। लेक्चर 2 में आपका फर्स्ट लेसन आपका समाप्त हुआ। तो मैं सारी चीज़ को एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका मैंने बताया कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है, यानी मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल भी लिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एग्जाम्पल लिया, मैंने इसको बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने तो आपको समझाया। फिर मैंने इसके बाद आपको वियोजन अपक्रिया क्या होता है, मैंने इसको भी बताया कि जब कोई एक अपकारक क्या करता है, वो अपक्रिया करता है तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम वियोजन कहते हैं। मैंने उसमें एग्जाम्पल भी क्या लिया था,
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, विस्थापन अपक्रिया, यानी फेरस और कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट और प्लस क्या बनता है, कॉपर बनता है आपका। इसके बाद हम द्वितीय विस्थापन की बात किया था, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था। और रिडॉक्स अपक्रिया की मैंने बात किया था। रिडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, यानी जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको